आप लोगों ने नगर परिषद के चुनाव के समय जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट के ठीक प्रचार प्रसार करके हमारा सहयोग किया और उसके परिणाम स्वरूप हम पूर्ण बहुमत के नज़दीक पहुँच पाए। ये पूरे बूंदी के इतिहास में पहला विजन डॉक्यूमेंट था कि जिस पर हमने ये संकल्प लिया था कि हमें इन 5 सालों में काम क्या करके आपको देना है। नगर परिषद के सभापति तो बहुत बाद में बने। नगर परिषद के सभापति बनने से पूर्व ही कांग्रेस पार्टी ने जो काम हमको डेवलपमेंट के जो इस इंडिकेशन जो इसमें हैं, उनका हमारे शांति धारीवाल जी ने पूर्व में ही चुनाव घोषणा, चुनाव का रिजल्ट आने से पूर्व में जो हमने विजन उनको दिया, उस विजन को एंडोर्स करके सरकार में अपना काम आरंभ कर दिया था और टीमें आकर के उसको देखें। तो उस विश्वास के आधार पर जो ये चीज़ें हमारे जो रोड का डेवलपमेंट हो या कोई और अनेक डेवलपमेंट हो, उसमें विजन अलग अलग बात है। ये तो एक है, सिटी का सौंदर्यीकरण करना और सिटी का डेवलपमेंट करना, ये तो उन मुद्दों में एक मुद्दा है। अभी हमारे अनेक मुद्दे बाकी हैं जिनको हमको करना है। तो इसके लिए जो माननीय अशोक जी गहलोत के नेतृत्व की सरकार ने, अशोक जी गहलोत के निर्देशों से और हमारे शांति धारीवाल जी के खुद के निजी सोच और प्रयासों से जो उन्होंने घोषणा चुनाव के समय हमारे जो मीटिंग थी, सार्वजनिक रूप से जो घोषणा की थी, ये उन्होंने इसमें अमली जामा पहनाया। 135 करोड़ रुपया तो ये इन योजनाओं का। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि आज तक बूंदी शहर की पेयजल योजना के लिए जब भी योजना बनी, जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बनाई, एक भी योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना नहीं। चाहे वो मांगली नदी का प्रोजेक्ट हो तो हरदेव जोशी के टाइम पर बना, चाहे वो चंबल का पानी का प्रोजेक्ट हो तो अशोक गहलोत के टाइम पे बना, और उन सारे प्रोजेक्टों के बावजूद भी जो बूंदी के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी जो मूल समस्या है, चंबल से भी आ गया फिर भी पानी नहीं, जो उनके डिफेक्ट हैं, तो उसके लिए भी धारीवाल जी ने हमको 50 करोड़ रुपए की राशि, ये 50 करोड़ रुपए की राशि, एक तो लाइन आ रही, इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है, एक तो ऑलरेडी अपने लाइन आ रही है चंबल से, उससे 26 उससे मिलता है, उसमें विलेजेज भी जुड़े हुए, विलेजेज भी जुड़े हुए। और 26 का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बूंदी में आते आते कितना पानी अपन को मिलता है, वो 26 में से माइनस का उनको करोगे जब जाके वो होगा। हमारा सुझाव ये दिया था, हमको जो उन्होंने स्वीकार किया, पार्टी की तरफ से भी दिया था, सब नगर परिषद के चुने हुए 500 नहीं, तो एक पैरेलल दूसरी लाइन जो सीधी बूंदी को जोड़े, और उससे 26 है ना, 50 नहीं, 26 तो पहले था, 25 अभी है, 25 ml पानी सीधा डायरेक्ट कोटा से चले, वहाँ से चले, चंबल से चले, जो वो सीधा बूंदी को मिले, उसमें विलेज का हिस्सा नहीं। तो अपना डबल बेनिफिट है। ऑलरेडी जो अपनी लाइन आ रही है उससे तो पानी अपन को अलग मिल रहा है, और जो इन 50 करोड़ रुपए की योजनाओं से जो पानी मिलेगा वो एक्स्ट्रा पानी है, जो पुराने कैलकुलेशन से भी के हिसाब से भी एंटिसिपेट नहीं किया था। और जितना लीटर पानी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, जिससे भी डबल पानी का, इसके आने से डबल पानी अपन को मिलेगा। और जो पैसा इसमें से शेष रहेगा उसमें जो बोलों में, जिन नई कॉलोनियों में कहाँ में नहीं बचा है वो वहाँ पर उनको भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी बात ये है कि पेयजल योजना के लिए जो 50 करोड़ रुपए की राशि जो हमको दी गई है, वो 50 करोड़ रुपए की राशि से कोटा से सीधी लाइन बूंदी के लिए एक एडिशनल लाइन हो। जबकि सेकेंडरी की तो अलग है, उसमें जो हमको मिलता है वो मिल ही रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। और जो क्वांटिटी जो सरकार ने जो तय कर रखी है, उस क्वांटिटी के हिसाब से पर पर्सन को डबल तो वो मिल जाएगा।
तो आगे आने वाले समय में जो पानी की जो हमारी जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्या का हमको मिलेगा। टेक्निकल रूप से आज उन इंजीनियर्स को भी इनको भी बुलाया था, बातचीत की। उनका ये कहना है सर पानी तो अभी भी है, लेकिन सिस्टम में ऐसा डिफेक्ट है हमारे कि पुरानी लाइनें भी चल रही है और नई भी चल रही है। तो उसमें आधे से ज़्यादा करके उन पुरानी लाइनों को या तो डिस्प्लेस करके नई करेंगे या नई जहाँ लग रही है उनको पुरानी टूटी लाइनों को, लेकिन तो इसमें भी सुधार होगा। तो सबसे बड़ा रोड डेवलपमेंट का ये तो 50 करोड़ का हुआ। हाँ? ये तो 50 करोड़, ये प्रोजेक्ट तो 50 करोड़ का है। तो और हमको ये उम्मीद है आज भी इसके साथ वो एक्सेस आए तो जब जैसे इनका जो एस्टिमेट बनेगा, अगर बाई दी वे सीधी लाइन को वहाँ से लाने में क्योंकि डबल चक्कर है, जो फिल्टर प्लांट लग रहा है जाटपुर में वो 26 है, उसके लिए 25 से आएगा। तो क्या 25 + 26 के लिए वो फिल्टर प्लांट काम करेगा भी नहीं करेगा? तो इन 50 करोड़ रुपए में क्या फिल्टर प्लांट भी बनाना पड़ेगा, या ऑलरेडी जो फिल्टर प्लांट बना हुआ उसी में हम 26-25 वहाँ से लाएंगे तो उसकी कैपेसिटी से उसको भी फिल्टर कर देगा। फिल्टर प्लांट बने, सीधी लाइन आए तो उसका एस्टिमेट तो जो टेक्निकल रूप से ये उसका बनाने के लिए जो हमने टेंडर जारी किए नगर परिषद की तरफ से, तो उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके वो सड़कों का जहाँ तक सवाल है, सड़कें मोटे रूप में आपको सबको दे दी, वो दे दी ना, सब एक ही टेंडर सबको दे दिया। वो उन सड़कों के अलावा जो आपको दिए, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट सड़क या ऐसा है कोई इम्पोर्टेंट वार्ड में कोई काम सड़क का अगर रह गया होगा तो हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, और उसमें भी जब 10-5 करोड़ रुपए का भी कुछ खर्च होगा तो हमारे पास प्रोविज़न है उन कामों को करने का। तो हम उन कामों को भी आपके यहाँ सीवरेज वाला सीवरेज वाला सड़कों का कितना है? सड़कों का कितना है? सड़कों का है 40 करोड़। सड़कों का है 40 करोड़। ठीक है। इसके साथ जो चौराहों का वो सड़क में अपने आप में रहता है कि कोई चौराहे को खूबसूरत बनाना है तो वो भी उस सड़क के बजट से ही बनेगा। जिन चौराहों को खूबसूरत बनाना है वो भी उनके उसी वो बनेगा, और वो उसी में। सड़क के अलावा सीवरेज वाला काम यहाँ पर एक विवादों में घिसा रहा हमेशा। अखबारों के माध्यम से भी, काम करने वालों के माध्यम से भी, कई वार्डों में फिर भी सीवरेज का जो काम होना चाहिए, कोई वार्ड रह गए, कोई जगह नहीं रहा। तो उस विवादों के अलावा जो भी है लगभग सीवरेज में कितने का 25 करोड़ रुपया उस योजना के अंतर्गत वो दिया है जहाँ सीवरेज का या तो प्लान न बना, या सीवरेज में कोई काम रह गया हो, या सीवरेज के लिए जहाँ कोई आवश्यकता और वो नहीं हो, तो ये एडिशनल पैसा 25 करोड़ का भी सीवरेज के लिए आया है, ताकि वो सीवरेज के जो शहर में जो गंदगी का जो इसका है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से वो दी जाए, उसके लिए 25 करोड़ का इसका आया है। और हेरिटेज का इनका तो पहले भी किया है और अभी किया। इस प्रकार कुल मिला करके 135 करोड़ की ये स्वीकृति। हमको तो ये विश्वास था कि पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा, क्योंकि जो दुर्दशा देखी गई थी उन लगातार 10 सालों की दुर्दशा देखने के बाद हमारी ये परिकल्पना थी कि जब हम विजन दे रहे हैं, लेकिन हमें जनता ने बहुमत के आसपास तो पहुंचाया, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं दिया। अर्थात आधी से अधिक जनता ने हमारे विजन डॉक्यूमेंट को गंभीरता से लिया ही नहीं। फिर भी बहुमत तक हमको पहुंचाया, और जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया वो निर्दलीय थे, एक SDPI का था, उन्होंने हमारा समर्थन करके कांग्रेस के साथ जो हटा करके हमारी सभापति उपसभापति जो बनाया। तो हम चाहे जनता हमको बहुमत के पास दे या न दे, अल्पमत में दे या कैसे भी दे, जब तक हमारे अशोक गहलोत जी की सरकार है, हम वचनबद्ध हैं, जीते या हारें,
काम करने के लिए, और यही कांग्रेस पार्टी का ध्येय रहा है। तो यही कांग्रेस पार्टी का ध्येय है कि कांग्रेस ने ही विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। हम तो सभापति, उपसभापति, हम तो माध्यम है जो वादा कांग्रेस ने किया है जनता से, पार्टी ने वादा किया, जो विजन दिया है, उस विजन को पूरा करने की एजेंसी है हम प्रयास करने वाले हैं, ये कदम चलाने वाले हैं, वार्ड मेंबर उसमें सहयोग करने वाले हैं। जो ओरिजिनल जो सोच है वो पार्टी का सोच है, कांग्रेस पार्टी का सोच है, और कांग्रेस पार्टी ने वो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था जिसके पर मोटे करके बैठे। उस विजन डॉक्यूमेंट में जो भी शेष रह गए काम, तो मोटे काम है, इनमें बनने में इसमें 4 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, लेकिन वो चीज़ है जिसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति सरकार ने जारी कर दी है, जो किसी भी कारण से किसी भी समय बदली नहीं जा सकती। ये कमिटमेंट है जिसको राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी और कार्यवाही ने पूरा करने का आदेश दिया है। वो हम सब मिल करके बोलेंगे इसमें उसको लीक हो गई थी, उसमें कोई बात है नहीं। हाँ, तो सभी से था कि वो लीक ना हो, लीक होने के बाद भी कोई बात नहीं है। मोटे रूप में जो लीक भी हुआ है तो उसमें कोई बात है नहीं। ये हमारा इसीलिए ये है। अब तक आपने जो सहयोग किया और आप सहयोग करें, और आगे हमारे ऐसी चीज़ों की भी हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं जो सद्भावना से, ठीक नियत से, गैर राजनीतिक सोच से, अगर कहीं हम रास्ता फिसलते हैं तो लोकतंत्र में आपको ये अधिकार है कि हमको रास्ता जहाँ हम सोचें हमको बताएं, लेकिन अनावश्यक रूप से अनावश्यक बात को इस प्रकार का प्रचार और प्रसार न करें कि उससे काम करने वाले के मन को भी आघात लगा। मैं कहता हूँ कि 4 महीने का जो कार्यकाल है और जिस स्थिति में बोर्ड संभाला गया वो सब आप उसमें है, कितना क्या था उसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन 4 महीने में जिस प्रकार से हमारे बोर्ड में और हमारे सभापति और उपसभापति ने, बोर्ड में सदस्यों ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है बोर्ड की, और इनकी तारीफ करता हूँ। तो ये कांग्रेस की नीति के अनुसार काम करने में अग्रसर हो रहे हैं, तो आप सुझाव भी दें क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन कई ऐसी प्रैक्टिकल समस्या है जिसका हल न कोई ये ढूंढ पाएगी, न जाने वाले सभापति ढूंढ पाए और न आने वाले ढूंढ पाए, न कलेक्टर ढूंढ पाए। जो मोटे रूप में जिस प्रकार की ये अतिक्रमण आवेदन निर्माण की बात चल रही है, ये ऐसी व्यापक और इतना व्यापक रूप ले चुकी है जो बियॉन्ड कंट्रोल है प्रैक्टिकल। उसमें भी अगर व्यवहारिक रूप से छपने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात को के लिए सबसे पहले 35 करोड़ रुपये दिए, उसके लिए मैं उनका पूरे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और निश्चय ही इनसे हम बूंदी का पूरा विकास कर सकेंगे। बूंदी की सड़कें वो भी अच्छी क्वालिटी से बनेगी, क्योंकि ये जो है पैसा आएगा ये वहाँ से ही सारा निर्माण कार्य वहाँ से ही होगा। ये उसी के माध्यम से ये निर्माण कार्य होगा। तो और उनका जो क्वालिटी है वो आज तक बूंदी में नहीं बनी है, ऐसी क्वालिटी सड़कों की बनेगी। कोई सड़क अगर चूक भी गई है उसको भी हम ले लेंगे, सारी सड़कों का निर्माण होगा। और कुछ अपने जो मुख्यमंत्री जी की योजना से बनेगी पेंचवर्क वगैरह, वो भी इसमें शामिल, वो अलग है। ऐसे लेकर पूरा बूंदी के सड़कें बन जाएगी। अब बूंदी में है इतने नाले, हमने इतने नाले लिए हैं, जैसे सागर से देवपुरा तक, गुरुद्वारा से नानकपुरा किराया तक, खोजा गेट से बर्फ फैक्ट्री तक, सीलोर रोड का पूरा नाला लिया है, FCI गोदाम से तलाई तक जो भी ये नाले हैं उनका पक्का निर्माण करेंगे। इन नालों की वजह से जो बाढ़ आती है बूंदी में कई समस्याएं होती है, तो जब नालों का पक्का निर्माण होगा तो अतिक्रमण जो नालों का है वो अपने आप साफ हो जाएगा और उसकी खुदाई भी होगी। नालों का पक्का निर्माण होने से बूंदी में आने वाली बाढ़ जो हमेशा हम झेलते हैं उसकी समस्या से हमें निजात मिलेगा। ये जो रोड बनेंगे वे विद नाली बनेंगे, जैसे लंका गेट का रोड है जो आज तक हम जब से मैं बचपन से मैं देख के आ रही हूँ वैसा ही खड्डा जैसा नाली है, वो कंप्लीट नाली सहित रोड बनेगा लंका गेट का। ऐसे सभी रोड करीब नाली सहित बनेंगे। तो
इधर नालियाँ, रोड, बूंदी में सीवरेज जो है बाकी वो वापस सीवरेज में डल जाएगी, तो ये गंदगी का काम भी खत्म होगा। और सौंदर्यकरण के लिए हमने जो बूंदी के एंट्रेंस है सारे उनको लिया है, वहाँ पर क्या योजना आती है वो सब बाद में जो DPR वाले बताएंगे क्या लगाना है, क्या बनाना है। और हमने जो सारे सर्किल जो भी सर्किल अपन कर सकते हैं वो सर्किल में भी DPR बनेंगे और सर्किल भी बनेगा। ये रतनपुर जी का है जो हिस्सा इतना सा दोनों साइड बूंदी की जितनी भी सौंदर्यकरण का है वो सब हम लेंगे। बूंदी के उद्यान अभी टेरेस गार्डन की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है, इसके पास वाला गार्डन टेरेस गार्डन, तो गार्डन और 2-4 गार्डन और नए बनाएंगे। खेल ग्राउंड वाली ज़मीन है उसको भी अपन मांग कर रहे हैं ताकि वहाँ पर पार्किंग बन जाए और ठेले ठड़ी वाले अपने सब्जी मंडी वहाँ पर सुनियोजित ढंग से सब्जी मंडी बने, तो वो सब्जी मंडी बन जाए, ऊपर आप मार्केट बना सकते हो तो उसको अपने को मिल जाता है। तो ये सब्जी मंडी है ताकि बढ़िया सब्जी मंडी वहाँ बना देंगे, उसमें फ्रूट ठेले वाले भी खड़े हो जाएंगे ताकि बूंदी में जो पूरी बूंदी में चारों तरफ फ्रूट के ठेले आपको अनेक तरह के ठेले वगैरह खड़े हैं तो उससे हमको निजात मिल जाएगी। और जैसे बूंदी ये खड़ी ठेलों से खाली हो जाएगा वहाँ पर सबको जगह मिल जाएगी। तो सौंदर्यकरण में हमारा प्रयास है कोई भी अगर दुकान आगे आ रही है ज़्यादा थोड़ा अतिक्रमण है तो उसको भी हम रोड को चौड़ा करने का जितना भी हमारा प्रयास होगा उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बूंदी के सौंदर्यकरण में जो भाई साहब की भी पूरे सपना था बूंदी को सुंदर देखने का वो भी आज साकार हो रहा है। तो माननीय सांसद धारीवाल जी को मैं फिर बार बार इस बात को धन्यवाद देती हूँ। आप यही नहीं सोचें कि अभी हम यहीं सीमित है, अभी हमारे पास 5 साल है, अभी तो हम बैठे हैं और 4 महीने हुए 135 करोड़ रुपये हैं। आगे आने वाले समय में अनेक और विकास कार्य होंगे। धन्यवाद। रूप से बूंदी में जिस प्रकार की दुर्व्यवस्था सड़कों की थी उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। इसी प्रकार लगातार विभिन्न योजनाओं बनने के बाद भी पेयजल की समस्या बूंदी में विद्यमान है, उसके समाधान के लिए एक नई पाइपलाइन डालने के लिए कोटा चंबल से 50 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने अलग किया है। और विभिन्न चाहे वो ड्रेनेज का हो, चाहे पर्यटन का हो, चाहे वो नालों की सफाई का हो, टोटलिटी में 135 करोड़ रुपए का उन्होंने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। प्रोसेस में हमने जो वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने उस वादे को हम पूरा निभाएंगे।